ये है कतर। सऊदी अरब, बहरीन और यूएई के दरमियान वाक़ दुनिया का सबसे अमीर तरीन कंट्री। इतना अमीर कि इसकी पर कैपिटा इनकम है $1,28,000, जो कि अमेरिका, सिंगापुर और इवन पड़ोसी अरब ममालिक जैसे कि यूएई और सऊदी अरब वगैरह से भी कहीं ज्यादा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स, महंगी गाड़ियां, इसीलिए कतर को मिडिल ईस्ट का वेगस भी कहते हैं। लेकिन कतर हमेशा से ऐसा नहीं था। चंद साल पीछे चले जाएं तो कतर सिर्फ एक तपता हुआ सहरा था जिसमें गुर्बत, भूख और बोरियत के अलावा कुछ नहीं था। तो फिर ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई? जो देश सारे अरब कंट्रीज में सबसे गरीब था, आज दुनिया का अमीर तरीन देश कैसे बन गया? इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और ये कहानी बाकी सारे अरब कंट्रीज की कहानी से मुख्तलिफ है। इस वीडियो के एंड तक आप ये भी समझ चुके होंगे कि क्यों सऊदी अरब और यूएई कतर को पसंद नहीं करते और कैसे कतर आने वाले वक्त में भी अपने पड़ोसी अरब देशों के मुकाबले में ज्यादा खुशहाल और महफूज होगा। ये कहानी शुरू होती है 1916 में, जब कतर के अमीर अब्दुल्ला अल सानी ने ब्रिटिश के साथ एक ट्रीटी साइन की, जिसके मुताबिक ब्रिटेन ने कतर को किसी भी जमीनी या समुद्री हमले की सूरत में डिफेंड करना होगा और कतर बदले में अगले 25 साल तक ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा रहेगा और यहाँ से निकलने वाले हर नेचुरल रिसोर्स में ब्रिटेन का शेयर होगा। 1940 में कतर में सबसे पहली ऑयल फील्ड डिस्कवर हुई। 1960 तक कतर में तेल की खोज और उसे जमीन से निकालने का काम उरूज पर था और कतर के हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलने शुरू हो चुके थे, मगर अभी भी कोई बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं आई थी। लेकिन फिर 1970 में शेल ऑयल कंपनी ने इस कंट्री का सबसे बड़ा खजाना दरियाफ्त कर लिया, नॉर्थ फील्ड, दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड। लेकिन उस जमाने में गैस कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थी और उसकी वजह ये थी कि गैस को सिर्फ पाइपलाइंस के जरिए ही किसी दूसरी जगह भेजा जा सकता था और कतर गैस इस्तेमाल करने वाले देशों से इतना दूर था कि वहाँ तक पाइपलाइन पहुँचाना तकरीबन नामुमकिन था। इसी वजह से शेल कंपनी भी ये गैस फील्ड डिस्कवर करके भूल गई और ये डिस्कवरी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ही दब गई। 1971 में कतर को ब्रिटेन से आजादी मिल गई और वो एक आजाद मुल्क बन गया। आजादी मिलने के बावजूद अगले 25 सालों में भी कतर के हालात कोई खास नहीं बदले और फिर आया 1995, जब क्राउन प्रिंस हमाद बिन खलीफा अस्सानी ने बगावत करके अपने ही बाप की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और कतर का अमीर बन गया। नए अमीर का एक ही फोकस था और वो था गैस। हमाद बिन खलीफा ये जानता था कि कतर की तकदीर सिर्फ गैस ही बदल सकती है, इसीलिए उसने एक बहुत ही रेयर टेक्नोलॉजी गैस लिक्विफिकेशन में इन्वेस्ट किया। लिक्विफिकेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ताकि उसे ऑयल की तरह शिप्स में दूसरे कंट्रीज तक पहुंचाया जा सके। इस सारे प्रोसेस में गैस को